दोस्तों आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया है और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो मार्केट से एक इवेंट चला गया है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज काफी वीक क्लोज हुए हैं और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और साथ ही मैं एक फंडामेंटल स्टॉक शेयर की बात करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। दोस्तों आज का वीडियो आप आखिरी तक देखना और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी मुझे क्यों वीक दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी के टारगेट कहां तक जा सकते हैं। साथ ही निफ्टी की भी बात करेंगे कि निफ्टी के टारगेट्स कहां पर बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,541 के लेवल पर और एक कल के मुकाबले तकरीबन 339 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,543 के लेवल पर और एक कल के मुकाबले तकरीबन 90 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ है। अब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बड़े ही क्रूशियल लेवल पर आकर खड़े हो गए हैं। जहां पर बैंक निफ्टी 44,500 का डोर खटखटा रहा है, वहीं निफ्टी 19,550 के लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। याद रखिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, 44,500 या 44,450 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है और ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में हम फॉल देख सकते हैं। आज के दिन भी ये लेवल वीक हुए थे, ये लेवल ब्रेक भी हुए थे, लेकिन फिर से बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। लेकिन हम चार्ट के एनालिसिस में समझेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर आप क्लोजिंग देख सकते हैं 44,541 का लेवल। अब आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और ये चार्ट हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है आने वाले दिनों में। ये कल भी हो सकता है, ये मंडे को भी हो सकता है। अगर आप इस चार्ट को क्लोजली देखते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह से पैटर्न बना है और एक छोटा सा पैटर्न सेम बना है। इसको हम रिवर्स कप पैटर्न बोल सकते हैं, जहां पर यहाँ पर उसकी नेकलाइन है इस लेवल पर और उसी नेकलाइन पर हम खड़े हैं। तो यहाँ पर एक रिवर्स कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर इसकी नेकलाइन आ रही और वो नेकलाइन 44,500 के लेवल पर ही आ रही है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर हमने कंसोलिडेशन का कोशिश किया था और बैंक निफ्टी इस दायरे में कंसोलिडेशन कर रहा था और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, बैंक निफ्टी सीधा यहाँ से 45,600 से नीचे आया 44,500, मतलब 1000 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी अगेन उसी जगह पर आकर खड़ा है जहां पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है और नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश में खड़ा है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है और 44,450 से नीचे, या मैं कहूंगा 44,400, मैं इसलिए कह रहा हूं 44,400 क्योंकि 44,450 के लेवल को तो बैंक निफ्टी ने बार बार ब्रेक किया है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दे पा रहा है। तो मेरे ख्याल से 44,400 के लेवल के बाद बैंक निफ्टी में हम एक फॉल देख सकते हैं। और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने बार बार अटेम्प्ट किया है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 44,200 की तरफ जा सकता है और हो सकता है 44,000 को भी टच कर ले कल के दिन या मंडे के दिन। याद रखिए, ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली 2-3 दिनों से वीक क्लोज हो रहा है और हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी आइटम्स के रेट बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, ये एक चिंता का विषय बन रहा है गवर्नमेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि यही डर मार्केट को सता रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तो इकोनॉमी पर एक एडवर्स इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन ऊपर निकल चुका है और इसका इंपैक्ट हम सीधा मार्केट में देख सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि 44,400 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो मुझे ऐसे लेवल दिखाई दे रहे हैं 43,600 के आसपास, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर एक फॉल आता है तो वो फॉल 1000 पॉइंट के आसपास का हो सकता है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 44,400 के लेवल को डिसिसिवली ब्रेक करना होगा और उसके नीचे कम से कम 30 मिनट टू 1 आवर सस्टेन करना पड़ेगा। तो और बड़ा फॉल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और ये जो लेवल्स हैं 44,200 के आसपास, इस लेवल को हमने ब्रेक किया था, फिर हम ऊपर आ गए। आज भी हमने तकरीबन 44,400 के लेवल को टच करने की कोशिश की, फिर ऊपर आ गए। लेकिन जिस तरह से आरएसआई भी वीक दिखाई दे रहा है और आरएसआई 40 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, देयर इज ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 44,000 के नीचे चला जाए और मुझे सपोर्ट्स के लेवल बड़े चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं 43,600 के लेवल पर। अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि कल ट्रेड किस तरह से बन सकता है।
दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे कल के परसों के, तो मैं मार्केट में कंटिन्यूअसली बुलिश था। लेकिन आज जिस तरह से मार्केट ने अपना फॉल दिखाया है आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट होने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में वीकनेस आने के पूरे चांसेस हैं। ये जो लेवल है 44,500, इस लेवल को हमने बार बार रिस्पेक्ट देने का कोशिश किया है। यहां से हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, यहाँ पर फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और अगेन आज हमने क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास दी है जहां पर हम ब्रेक कर रहे थे। हालांकि नीचे एक 44,400 का लेवल बन रहा है क्योंकि उसको आज हमने टेस्ट किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कल या मंडे के दिन इस लेवल को फिर से टेस्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ जा सकते हैं 44,200 जो पहला टारगेट होगा, और ये ब्रेक होता है तो 44,050 की तरफ हम और जा सकते हैं। तो कल के लिए मैं मार्केट में बेरिश हूं, आपको बुलिश नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और कल के दिन अगर बैंक निफ्टी आपको 44,400 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट होंगे 44,200 के। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल इसी लेवल पर ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको फ्रेश बाइंग पोजीशन तभी बनाना है जब बैंक निफ्टी 44,700 के लेवल को क्रॉस करके यहां पर सस्टेन करता है। क्रॉस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम 15 से 20 मिनट उस लेवल पर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, और वो लेवल सस्टेन होने के बाद जब बैंक निफ्टी अपने हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तब वहां पर एक ट्रेड बनाया जा सकता है जहां पर टारगेट पहले होंगे 44,820 के और दूसरे टारगेट होंगे 44,950 के। मुझे लगता है अगर ऊपर आता है तो इन टारगेट्स के बाद 44,500 पर तो बैंक निफ्टी को फिर से हर्डल मिलने ही वाला है इस रेंज में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है और 44,200 को ब्रेक करता है तो हमें नए टारगेट मिल सकते हैं 44,000 तक के, और उसके बाद हम जा सकते हैं 43,800 से लेकर 43,600 के टारगेट की तरफ। ये पोजिशनल बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं, हो सकता है एक वीक में टारगेट आ जाए। लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, इन टारगेट्स के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर और यहाँ पर क्लोजिंग आज हमें मिली है 19,543 के लेवल पर। अब देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक दिन भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने के सक्षम नहीं हुआ है। तो निफ्टी भी मुझे बैंक निफ्टी की तरह वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एक मार्केट में वीकनेस आएगी और बड़ी वीकनेस आती है तो दूसरे मार्केट भी उसको नॉर्मली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी के लिए जो हमारे लेवल निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 19,300 के लेवल, जो कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। ये लेवल मैंने बार बार कहा है अपने वीडियो में कि 19,300 के लेवल पर निफ्टी सस्टेन कर सकता है, और जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं निकलता है तब तक बड़ा फॉल निफ्टी में हम नहीं देख सकते हैं। तो निफ्टी ने बार बार इस लेवल को ये कहूंगा कि रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में अब वीकनेस आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ, तो निफ्टी में हम आने वाले दिनों में 19,400 से लेकर 19,300 के लेवल देख सकते हैं। जिस तरह से मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हूं, उसी तरह से निफ्टी में भी बेरिश हूं, और निफ्टी ऊपर की तरफ तभी अच्छा होगा जब निफ्टी 19,700 के लेवल को क्रॉस करेगा। जब तक निफ्टी 19,700 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, पोजिशनल बेसिस पर निफ्टी में तेजी बनने के चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पर और समझेंगे कि कल निफ्टी में ट्रेड कैसे बन सकता है। निफ्टी की क्लोजिंग है 19,549 के लेवल पर। कल के लिए निफ्टी अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो जैसा कि मैंने कहा निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और नई तेजी तो 19,700 के बाद ही बनेगी। तो निफ्टी को 19,650 के लेवल पर एक हर्डल फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि इसी लेवल पर निफ्टी बार बार गिर रहा है और यहाँ पर निफ्टी हो सकता है कि 19,650 पर जाए तो वहां पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है, द मोमेंट निफ्टी 19,475 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है जहां पर टारगेट होंगे 19,400 का पहला टारगेट और 19,350 का दूसरा टारगेट। याद रखिए 19,300 के लेवल के आसपास, यानी कि 19,300 से लेकर 19,320 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर निफ्टी इस सपोर्ट को डेली चार्ट पर अगर ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी में आने वाले दिनों में हम 19,200 से लेकर 19,100 तक के लेवल देख सकते हैं। लेट से कल अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 19,650 के आसपास, तो द मोमेंट निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है, निफ्टी में वीकनेस आ सकती है और जो निफ्टी को वापस लेकर जा सकती है 19,450 के से लेकर 19,475 के लेवल के आसपास। तो मैं अभी मार्केट में बुलिश नहीं हूं, और आप कभी किसी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, किसी को बाय करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रॉडली इंडेक्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल क्या दिखाई दे रही, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो बाकी शेयर्स पर भी उसका इंपैक्ट आता है। हाँ, लेकिन अगर आप फंडामेंटली अच्छा शेयर
पकड़ रहे हैं और वो भी एक अच्छे रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है, तो फिर आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। अब चलते हैं उस एक स्टॉक की तरफ जो मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक फंडामेंटली मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक में मैंने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। अब देखिए स्टॉक की बात क्या है। इस स्टॉक में आप देखिए यहाँ से काफी अच्छे वॉल्यूम्स बनना शुरू हुए हैं, तो ये मुझे ये संकेत दे रहा है कि इस स्टॉक में कुछ चल रहा है और ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है। इनके काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के स्टोर्स हैं। इस स्टॉक ने 120 रुपए के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है और जिस तरह से चार्ट में रन अप देखने को मिल रहा है, टेक्निकली ये मुझे काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है और आने वाले दिनों में इसमें 128 रुपए से लेकर 135 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में 108 रुपीस के स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, जो इसका रीसेंट लो था, और पोजीशन मुझे इसमें 128 से लेकर 135 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 108 रुपीस। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।